Hello student, today we are going to discuss coordination chemistry। इसके पहले वाले में हम लोग बात किए थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री क्या होती है और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में बात किए थे। तो आज हम लोग लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लोग ये बात की है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में ध्यान रखिएगा, दो चीजें होती है, सेंट्रल मेटल और लिगेंड्स होता है, और दोनों के बीच में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बांड होते हैं। अब देखो हम लोग लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी। कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी कैसे आप डिटरमाइन करेंगे? तो आपको पता होगा कि मेटल और लिगेंड के बीच में जितना ज्यादा स्ट्रांगली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतना ही कॉम्प्लेक्स क्या होगा, उतना ही कॉम्प्लेक्स स्टेबलाइज होगा। मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेटल और लिगेंड के बीच में, मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल लिगेंड इंक्रीजेस। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है तो बेटा क्या होगा, स्टेबिलिटी भी क्या होगी, स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करेगी। तो आज हम लोग यही बात करने वाले हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या होता है। कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी पे डिसाइड हम लोग करने चल रहे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी कॉम्प्लेक्स आर टू टाइप, लेबाइल कॉम्प्लेक्स एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्स। लेबाइल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ऐसा कॉम्प्लेक्स जो बहुत ही कम स्टेबल हो, अर्थात मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग बहुत कम हो। और ऐसे कॉम्प्लेक्स जो होते हैं जिनका लिगेंड किसी बाहरी लिगेंड के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग स्टडी करते हैं लेबाइल कॉम्प्लेक्स के बारे में। मींस दोज कॉम्प्लेक्स इन व्हिच लिगेंड कैन बी रिप्लेस्ड बाय द अदर लिगेंड आर कॉल्ड लेबाइल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे मैं आपको डिफाइन करके दिखा रहा हूँ, डेफिनेशन इसकी देखिए। मीन्स those complex in which ligand can be replaced by other ligands called labile complex। ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनका लिगेंड किसी दूसरे आने वाले लिगेंड के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए। जैसे सपोज करो ये मेटल है और ये लिगेंड। हम लोग जानते हैं कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, ये आपका सेंट्रल मेटल होता है या सेंट्रल एटम, और ये क्या होता है, ये लिगेंड्स होते हैं। दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है। लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल को प्रोवाइड करता है, जिसके कारण इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग क्या करें, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी कॉम्प्लेक्स आर टू टाइप्स, लेबाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो रिएक्टिविटी के आधार पर देख रहे हैं। अगर ये सपोज करो मैंने इस कॉम्प्लेक्स का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा रहा हूँ, अर्थात इस कॉम्प्लेक्स का लिगेंड किसी दूसरे लिगेंड के द्वारा रिप्लेस करा रहा हूँ। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, द एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम इज रिप्लेस्ड बाई अदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे। इस कॉम्प्लेक्स का लिगेंड किसी दूसरे लिगेंड के द्वारा रिप्लेस कराने की कोशिश करेंगे। तो अगर ये कॉम्प्लेक्स का लिगेंड इस आने वाले लिगेंड के द्वारा रिप्लेस हो जा रहा है, इसको मैंने यल डैश मान लिया सपोज करो, और ये यल निकल गया और बन गया यम यल डैश कॉम्प्लेक्स बन गया। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, लेबाइल कॉम्प्लेक्स। Those complex in which ligands can be replaced by the other ligands are called labile complex. These complex are unstable. These complex are very less stable in compared to inert complex. Second is inert complex. What is the inert complex? Inert complex मतलब ये होता है कि those complex in which, डेफिनेशन भी नोट करते चलें, those complex in which ligands cannot replace
कैन नॉट रिप्लेस बाई अदर लिगेंड called inert complex, or unlabile complex। ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसका लिगेंड आने वाले लिगेंड के द्वारा रिप्लेस नहीं होता है उसको हम लोग इनर्ट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जैसे सपोज करो ये आपका कॉम्प्लेक्स है मेटल और लिगेंड से, और सब्स्टिट्यूशन मैं रिएक्शन करा रहा हूँ एल डैश का, ये आने वाले इनकमिंग लिगेंड्स है, इनकमिंग लिगेंड, या आप ये कर सकते हैं कि ये आपका न्यूक्लियोफाइल है सपोज करो, और ये आपका क्या है कॉम्प्लेक्स है। अगर इस कॉम्प्लेक्स में ये इसको सब्स्टिट्यूशन कर पा रहा है तब तो लाइबाइल है, अगर नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब ये आपका इनर्ट कॉम्प्लेक्स होगा, मीन्स नो सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस। ऐसे रिएक्शन को, ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं इनर्ट कॉम्प्लेक्स और अनलाइबाइल कॉम्प्लेक्स। तो ये तो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी के आधार पे हमने कॉम्प्लेक्स को दो भागों में डिवाइड किया। अब हम लोग क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ आयोनाइजेशन कॉम्प्लेक्स आर आल्सो टू टाइप। फर्स्ट इज परफेक्ट कॉम्प्लेक्स, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनका आयोनाइजेशन आसानी से नहीं होता है, मीन्स दोज कॉम्प्लेक्स which do not lose its ligand easily। ऐसे कॉम्प्लेक्स जो आसानी से अपने लिगेंड्स को लॉस नहीं करते हैं, या जो आसानी से प्रेसिपिटेशन नहीं देते, जिनका आसानी से आयोनाइजेशन नहीं होता है, ऐसे कॉम्प्लेक्स क्या कहलाते हैं, कॉल्ड परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। ऐसे कॉम्प्लेक्स को परफेक्ट कॉम्प्लेक्स नाम है। जैसे सपोज K4 या फिर Cl6 है, ये सपोज करो कोई कॉम्प्लेक्स है। अगर इसको मैंने H2S के साथ रिएक्ट करा दूं तो नो प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस, यहाँ पे कोई प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। चलो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 4K+, प्रेसिपिटेशन नहीं होगा। और साथ ही साथ अगर इसको मैं चाहूँ कि इसका आयोनाइजेशन हो जाए तो आयोनाइजेशन भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स होते हैं। नाउ सेकंड इज इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। मीन्स दोज कॉम्प्लेक्स, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसका आयोनाइजेशन प्रेसिपिटेशन आसानी से हो जाता है, उसको इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। मीन्स दोज कॉम्प्लेक्स in which precipitation or ionization takes place easily, called imperfect complex। ऐसे कॉम्प्लेक्स को इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जैसे इसी का एग्जांपल मैं ले लूं, फॉर एग्जांपल CdCN टेकन 4 पावर +2। अगर इस कॉम्प्लेक्स को मैं रिएक्शन करा दूं H2S के साथ, तो ये कॉम्प्लेक्स जो होता है CdS का प्रेसिपिटेशन देता है। ये CdS का प्रेसिपिटेशन देता है, इसका मतलब इसका आसानी से आयोनाइजेशन हो रहा है, ये आसानी से प्रेसिपिटेट दे रहे हैं। H2S के साथ ये प्रेसिपिटेट दे रहा है, इसका मतलब ये क्या है, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। अब हम लोग बात करेंगे, ये तो कॉम्प्लेक्स के टाइप्स के बारे में हम लोग बात किए। अब हम लोग बात करेंगे डेंसिटी के बारे में। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की एक बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज होती है लिगेंड के कारण, उसका नाम होता है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, ध्यान रखिएगा। डेंसिटी का मतलब ये होता है कि सेंट्रल मेटल को लिगेंड जितना इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करता है वह इसकी डेंसिटी कहलाती है।
means the electron pair donated by ligand to the central metal called denticity. आप अज्यूम करिए आपके दिमाग में कॉम्प्लेक्स है और उस कॉम्प्लेक्स में क्या हो सकता है, सेंट्रल मेटल हो सकते हैं और लिगेंड होंगे। तो सेंट्रल मेटल को लिगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिगेंड के द्वारा प्रोवाइड होते हैं वो इसकी डेंसिटी कहलाती है। डेंसिटी जो होती है कॉम्प्लेक्स में लिगेंड की प्रॉपर्टीज होती है, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग बात करेंगे डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी? The number of electron pairs donated by, यहाँ पे मैं डोनेट लिख दूँ, donated by ligand called denticity. सपोज करो कॉम्प्लेक्स में ये मेटल है और ये लिगेंड। अगर ये लिगेंड जो है इस मेटल को एक इलेक्ट्रॉन पेयर, इसको बोलते हैं एक इलेक्ट्रॉन पेयर। ऐसा नहीं समझेंगे कि दो इलेक्ट्रॉन पेयर, दो इलेक्ट्रॉन पेयर की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर ये लिगेंड जो है इस मेटल को एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड किया तो इसका मतलब इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, डेंसिटी इक्वल टू 1। और अगर डेंसिटी 1 हो रही है तो दैट लिगेंड इज कॉल्ड मोनोडेंटेड लिगेंड। अगर सपोज करो ये मेटल है और ये लिगेंड है, लिगेंड जो है इस मेटल को दो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर रहा है, इस मेटल को ये लिगेंड जो है दो इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर रहा है, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी 2 हो जाएगी। दैट लिगेंड इज कॉल्ड बाइडेंटेड लिगेंड। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, लिगेंड्स को क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर टू द मेटल। तो हम लोग अब बात करेंगे डेंसिटी में टाइप्स ऑफ लिगेंड के बारे में। टाइप्स ऑफ लिगेंड, टाइप्स ऑफ लिगेंड में मैंने आपको बताया ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी लिगेंड्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग क्लासेस। फर्स्ट है आपका मोनोडेंटेड लिगेंड। Monodentate ligand. What is the monodentate ligand? Means those complex, those ligands which can donate one electron pair to the central atom called monodentate ligand। ऐसे लिगेंड जो सेंट्रल मेटल को एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करते हैं उनको हम मोनोडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। जैसे आपका ये मेटल है और ये लिगेंड, अगर ये लिगेंड जो है सेंट्रल मेटल को एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि दैट लिगेंड इज कॉल्ड मोनोडेंटेड लिगेंड। मोनोडेंटेड लिगेंड समझ आ रहा है ना, ये आपका मोनोडेंटेड लिगेंड है। इसके एग्जांपल कौन कौन से होंगे, एग्जांपल देखिए जरा। एग्जांपल इसका होगा H2O। H2O के पास दो लोन पेयर हैं लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करता है। ये जरूरी नहीं है कि जितना इलेक्ट्रॉन पेयर, जितना लोन पेयर हो उतना सभी प्रोवाइड ही करें। बात ये होती है कि कितना इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करता है वो उसकी डेंसिटी होती है। तो H2O की भी डेंसिटी कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि ये एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर देता है मेटल को। H2O हो गया, H2S हो गया, अमोनिया हो गया, OH माइनस हुआ, ESH माइनस हुआ, NH2 माइनस हुआ, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस,
ये सब क्या है, सारी ये आपके मोनोडेंटल लिगेंड्स। फर्स्ट में आपको पता होगा ऐसे लिगेंड्स जो जिनके पास कोई चार्ज नहीं है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल लिगेंड। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल लिगेंड। ये आपके न्यूट्रल। और जिनके ऊपर निगेटिवली चार्ज है उनको बोलते हैं एनायनिक लिगेंड। एनायनिक लिगेंड, इनको क्या बोलेंगे, एनायनिक लिगेंड। तो ये मैंने आपको बताया मोनोडेंटल लिगेंड्स के बारे में। अब लोग बात करेंगे बाइडेंटल लिगेंड्स। नेक्स्ट है आपका सेकंड इज बाइडेंटल लिगेंड्स। बाइडेंटल लिगेंड्स, बाइडेंटल लिगेंड्स क्या होते हैं बेटा, ऐसे लिगेंड्स जो सेंट्रल मेटल को 2 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करते हैं उनको बाइडेंटल लिगेंड्स बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे ये भी डिफाइन कर सकते हैं, those ligands which can donate 2 electron pair to the central atom to form 2 coordinate bonds called bidental ligand। आप ये भी कह सकते हैं ऐसे लिगेंड्स जिसकी डेंसिटी 2 हो, और आप ये कह सकते हैं those ligands which has density 2, जिसकी डेंसिटी 2 हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइडेंटल लिगेंड्स बोलते हैं। बाइडेंटल के ध्यान रखिएगा, बाइडेंटल के एग्जांपल को देखने से पहले हम लोग देखते हैं बाइडेंटल लिगेंड्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है सिमेट्रिकल बाइडेंटल लिगेंड, टाइप ऑफ बाइडेंटल लिगेंड। टाइप ऑफ बाइडेंटल लिगेंड्स में पहला हम लोग स्टडी करेंगे, इसमें पहला है सिमेट्रिकल बाइडेंटल लिगेंड। सिमेट्रिकल बाइडेंटल लिगेंड। सिमेट्रिकल बाइडेंटल लिगेंड्स क्या होते हैं? सिमेट्रिकल बाइडेंटल लिगेंड्स का मतलब ये होता है जिसमें दोनों डोनर ग्रुप क्या हो, सेम है। मीन्स बोथ डोनर ग्रुप आर आइडेंटिकल। जिसमें दोनों डोनर ग्रुप क्या हो, आइडेंटिकल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल बाइडेंटल लिगेंड। जैसे फॉर एग्जांपल इसका ये है CH2NH2 CH2NH2। अब जरा देखिए, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है ना। अगर यहाँ पे सपोज करो मैं मेटल को अज्यूम कर रहा हूँ, ये मेटल है, ये एक लिगेंड है जो कि इस मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करना चाह रहा है, तो ये भी अगर प्रोवाइड कर दे रहा है, ये भी प्रोवाइड कर दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को मिल रहा है इस लिगेंड के माध्यम से। इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, डेंसिटी इक्वल टू 2, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड्स टू द सेंट्रल मेटल। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को मिलेंगे लिगेंड के द्वारा, वही उसकी डेंसिटी होगी, और डेंसिटी अगर 2 हो गई तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइडेंटल लिगेंड। अब बात ये होती है बाइडेंटल लिगेंड्स में दो टाइप हम लोग स्टडी करते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल, दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब ये हो गया जिसमें दोनों डोनर ग्रुप सेम। यहाँ पर आप देखिए बेटा, दोनों डोनर ग्रुप क्या है, सेम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल बाइडेंटल लिगेंड्स बोलेंगे। सेकंड आपका होता है अनसिमेट्रिकल बाइडेंटल लिगेंड। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटल लिगेंड, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटल लिगेंड्स में क्या होता है कि जिसमें दोनों डोनर ग्रुप क्या है, नॉन आइडेंटिकल। मीन्स बोथ डोनर
ग्रुप्स आर नॉन आइडेंटिकल, दोनों ग्रुप आइडेंटिकल न हो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटल लिगेंड। एग्जाम्पल को यहाँ पे नोट करें, देखें दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, इसका मतलब क्या होगा, CH2 NH2 और CH2, यहाँ पे ले लेते हैं C डबल बॉन्ड O माइनस। यहाँ पे दोनों ग्रुप आइडेंटिकल था इसलिए इसको सिमेट्रिकल बोल रहे थे। यहाँ पे देखो ध्यान से, मेटल अगर इसको मैं एज्यूम कर रहा हूँ तो ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करेगा, ये भी प्रोवाइड करेगा। तो ये लिगेंड्स जो है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को दे रहे हैं, इसकी डेंसिटी 2 है, इसका मतलब ये बाइडेंटल लिगेंड्स है। लेकिन ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, तो देखो बेटा ये अनसिमेट्रिकल है। क्यों? क्योंकि दोनों ग्रुप क्या है, नॉन आइडेंटिकल है, इसलिए ऐसे लिगेंड को हम लोग क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल। अच्छा, इसकी नेमिंग देखी जाए कि इसका नेमिंग एथिलीन है, दिस इज द एथिलीन एंड दिस इज द अमीन। हाउ मेनी अमीन्स आर प्रेजेंट? 2। तो देयरफॉर यू हैव एडेड द प्रीफिक्स बाय व्हाट डाई, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिलीन डाईअमीन, एथिलीन डाईअमीन। इसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं EN, एथिलीन डाईअमीन को शॉर्ट में हम लोग EN लिखते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखें, इसका नाम हो जाएगा एथिलीन ग्लाइसिन, एथिलीन ग्लाइसिन। इसको शॉर्ट में GLY नोट करते हैं, GLY। मतलब आपको कॉम्प्लेक्स में अगर GLY मिला रहेगा तब भी आप समझ लेना वहाँ पे एथिलीन ग्लाइसिन की बात हो रही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे थर्ड इज ट्राइडेंटल लिगेंड। थर्ड इज ट्राइडेंटल लिगेंड। ट्राइडेंटल लिगेंड्स मीन्स, ट्राई मीन्स होता है 3, डेंटल मीन्स डेंटिसिटी, जिसकी डेंटिसिटी कितनी हो, 3 हो। मीन्स दोज लिगेंड्स, आप चाहे जैसे डिफाइन कर सकते हैं, दोज लिगेंड्स which density is equal to 3, जिसकी डेंसिटी 3 हो, या आप ये कह सकते हैं दोज लिगेंड्स which can donate 3 electron pair to the central atom to form 3 coordinate bonds are called tridental ligands। आप देखिए जरा इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, CH2 NH2 CH NH कर दिए, यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस में कर दिए, किसके माध्यम से, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। अब देखो इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास एनायन है। अगर मैं यहाँ पर एक मेटल एज्यूम कर रहा हूँ, ये कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं मेटल के साथ, अगर ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे रहा है, ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर गेनिंग, देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 1 2 3। सेंट्रल मेटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कर रहा है लिगेंड के माध्यम से। इसका मतलब इसकी डेंसिटी इक्वल टू कितनी हो जाएगी बेटा, डेंसिटी इक्वल टू हो जाएगी, और व्हेन द डेंसिटी इज 3 फ्रॉम 3 देन दैट लिगेंड इज कॉल्ड ट्राइडेंटल लिगेंड। इसलिए ये क्या होगा, ट्राइडेंटल लिगेंड होगा। लेकिन ये चीजों, अगर इसमें देखा जाए तो ये दोनों ग्रुप्स जो हैं न्यूट्रल है, क्योंकि इनके पास कोई चार्ज नहीं। लेकिन ये जो दोनों ग्रुप्स हैं ये एनायन फॉर्म है। इस डेंसिटी लिगेंड में दोनों ग्रुप जो है न्यूट्रल फॉर्म है, एक जो है एनायन फॉर्म। अच्छा, अगर इनका नेमिंग देखा जाए तो ये हो गया एथिलीन, और ये हो जाएगा डाइअमीन, और ये हो जाएगा बेटा एसीटेट। ये दिस इज द एसीटेट, दैट नेम बिकम्स एथिलीन डाइअमीन मोनोएसीटेट, एथिलीन डाइअमीन, क्योंकि 2 अमीन थे इसलिए डाइअमीन, और एसीटेट कितने हैं, 1 है, इसलिए यहाँ पे मोनो लगा दिया गया, मोनोएसीटेट। तो ये आपका बेटा ट्राइडेंटल लिगेंड है। आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका टेट्राडेंटल लिगेंड। टेट्राडेंटल लिगेंड किसे कहते हैं?
ऐसे लिगेंड्स जिसकी डेंसिटी 4 हो, मीन्स दोज लिगेंड्स which have density 4 called tetradentate. कैसे आप जानोगे? जो ऐसा लिगेंड जो 4 कोऑर्डिनेट बांड के द्वारा सेंट्रल मेटल से जुड़े हुए हैं। एग्जांपल देखिए जरा, ये CH2 हो गए, NH हो गया, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस, CH2 NH CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। ये सपोज करो कोई लिगेंड, अगर ये भी और ये भी मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर रहा है, ये भी प्रोवाइड कर रहा है, ये भी प्रोवाइड कर रहा है, हमेशा ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, एक लोन पेयर होता है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर रहा है, और ये भी प्रोवाइड कर रहा है, ये भी प्रोवाइड कर रहा है। तो देखो बेटा कितनी डेंसिटी हो रही है, कितना इलेक्ट्रॉन पेयर मिल रहा है इस लिगेंड के माध्यम से। ये सपोज करो मेटल है, ये आपको बनाना नहीं, नोट्स अगर आप बना रहे हो तो इसको बनाने की जरूरत नहीं, इसके साथ अज्यूम करिए ये मेटल है, सेंट्रल एटम है, और ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, इसको ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, 4 मीन्स 1 2 3 4। डेंसिटी कितनी हो गई? डेंसिटी इक्वल टू 4 हो गई। इसका मतलब एक टेट्राडेंटेट लिगेंड। अगर इसकी नेमिंग देखी जाए तो नेमिंग में क्या होगा? दिस इज द एथिलीन एंड दिस इज द अमीन एंड दिस इज द एसीटेट एंड दिस इज द आल्सो एसीटेट। एथिलीन 2 अमीन है, डाइअमीन, एसीटेट कितने बेटा? 2 है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिलीन डाइअमीन डाइएसीटेट। ओके। अब इस 4 दोनों ग्रुप में 2 न्यूट्रल हैं और 2 एनाइन। कंपटीशन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है नीट के लिए कि एथिलीन डाइअमीन डाइएसीटेट में हाउ मेनी न्यूट्रल लिगेंड्स, हाउ मेनी न्यूट्रल डोनर ग्रुप एंड एनाइनिक डोनर ग्रुप आर प्रेजेंट। तो न्यूट्रल डोनर ग्रुप कितने हैं? न्यूट्रल डोनर ग्रुप इक्वल टू 2 हैं, 2 न्यूट्रल हैं, और एनाइनिक डोनर ग्रुप कितने हैं? एनाइनिक डोनर ग्रुप इक्वल टू भी कितने हैं? 2 हैं। ओके। नेक्स्ट आपका पेंटाडेंटेट लिगेंड। Pentadentate ligand. What is the pentadentate ligand? Means those ligands which have the 5 density. इनके पास 5 density. Define कर दीजिए those ligands which have density 5 called pentadentate ligand. पेंटाडेंटेट लिगेंड। ऐसा भी डेफिनेशन हम बना सकते हैं, दोज लिगेंड्स व्हिच कैन डोनेट 5 इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल टू फॉर्म 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड कॉल्ड पेंटाडेंटेट लिगेंड्स। पेंटाडेंटेट लिगेंड्स को यहाँ पे लोग बनाते हैं ताकि आपको इजी दिखाई दे। देखिए पेंटाडेंटेट लिगेंड्स को देखिए, CH2 and CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस है, CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस है, CH2 NH CH2 C डबल बॉन्ड O माइनस। ये कोई लिगेंड्स है। नेमिंग मैं सबसे पहले बता दूं, इसकी नेमिंग एथिलीन कितने अमीन है? 1 2, ये अमीन है। एथिलीन डाइअमीन, एसीटेट कितने लगे बेटा? 1 2 3 ट्राई एसीटेट
ट्राई एथिलीन डाइमीन ट्राइएसिटेट। अब देखो अगर यहाँ पे मैं मेटल एज्यूम कर रहा हूँ, ये सपोज करो मेटल है और ये लिगेंड इस मेटल को इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, तो ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है। तो मेटल को इस लिगेंड के माध्यम से कितना इलेक्ट्रॉन पेयर मिला? 5 इलेक्ट्रॉन पेयर मिला। इसका मतलब डेंसिटी इक्वल टू कितनी है? डेंसिटी इक्वल टू 5 है। इसका मतलब ये 5 पेंटाडेंसिटी। अब देखो जरा इसमें कितने डोनर ग्रुप्स जो हैं, 5 डोनर में न्यूट्रल डोनर ग्रुप्स जो हैं, न्यूट्रल डोनर ग्रुप 2 हैं और एनायनिक डोनर ग्रुप कितने हैं? एनायनिक डोनर ग्रुप 3। तो 3 + 2 = 5। ये 5 बना रहे हैं, पेंटाडेंटेट बना रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हेक्साडेंटेट लिगेंड। दिस इज हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट लिगेंड। हेक्साडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं? दोज लिगेंड which can donate 6 electron pair to the central atom to form 6 coordinate bond called hexadentate ligand. ऐसे लिगेंड्स को हेक्साडेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं। अब ध्यान रखिएगा हेक्साडेंटेट लिगेंड्स में आप ये भी कह सकते हैं दोज लिगेंड्स व्हिच हैव डेंसिटी 6 कॉल्ड हेक्साडेंटेट लिगेंड्स। अब देखो एग्जांपल लीजिए, देखिए एग्जांपल इसका CH2 and CH2 C double bond O minus, CH2 C double bond O minus, CH2 and CH2 C double bond O minus, CH2 C double bond O minus। ओके, नेमिंग देख लीजिए। एथिलीन है, डाइएमीन है, कितने एसीटेट लगे? 1 2 3 4 टेट्रा एसीटेट, इसकी नेमिंग हो गई एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। इस एथिलीन डाइएमीन में देखिए ई है, डी है और क्या है? टी है और एसीटेट है, ए है। इसको शॉर्टली कहते हैं EDTA। बहुत ही पॉपुलर लिगेंड है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। अब देखो इस नाइट्रोजन के माध्यम से भी मेटल, अगर सपोज करो ये यहाँ पर मैं मेटल एज्यूम कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी मतलब ये दोनों नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दिए, 2 डेंसिटी हो गई। ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देगा, ये भी देगा, ये भी देगा और ये भी देगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहे हैं? कितने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को मिल रहा है? 6। इसकी डेंसिटी कितनी हो गई बेटा? डेंसिटी इक्वल टू 6। देयरफॉर दिस इज द हेक्साडेंटेट लिगेंड। अब इसी ये हेक्साडेंटेट लिगेंड की यूनियन है, इसका नाम है एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। यूज ऑफ ADTA, इसकी यूज क्या है? इसका यूज जो होता है ब्लड प्रिजर्वेशन में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट लिगेंड ब्लड प्रिजर्वेशन में किया जाता है। इसका मतलब क्या है? जहाँ कहीं भी हत्या होती है, जहाँ कहीं मर्डर हुआ होता है, तो वहाँ पे होता क्या है कि संदिग्ध हत्यारे को जानने के लिए उस ब्लड को ले लेते हैं, फॉरेंसिक वाले ब्लड को ले लेते हैं, उसमें ADTA मिला देते हैं और उसको DNA टेस्ट के लिए भेज देते हैं। ADTA इसलिए मिलाते हैं ताकि ब्लड खराब नहीं हो पाए। तो ये इसकी उपयोगिता है, क्योंकि ADTA जो होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होता है, तो ये ब्लड के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट बांड बना लेता है, जिसके कारण ब्लड जो होता है
बाहरी बैक्टीरिया के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता है, तो ब्लड प्रिजर्वेशन यूज होता है। और पूछा गया है कई बार कंपटीशन एग्जामिनेशन में EDTA क्या है, कौन सा लिगेंस है, तो EDTA हेक्साडेंटल लिगेंस। एक बार पूछा गया था जेई में, वो पूछा था EDTA का स्ट्रक्चर क्या है, ये EDTA का स्ट्रक्चर है, ठीक ना, ये EDTA का स्ट्रक्चर है। लेकिन ध्यान रखिएगा EDTA के ऊपर यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे, 4- लगाएंगे। अगर कहीं लिखा रहेगा तो ये 4- क्या इंडिकेट कर रहा है, 1 2 3 4, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 4- है। EDTA का स्ट्रक्चर पूछा था कि ये हो जाए। अब इस EDTA में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो है न्यूट्रल है, कितने एनायनिक है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो न्यूट्रल जो है 2 है और एनायनिक कितने हैं, 1 2 3 4। इस EDTA में न्यूट्रल डोनर एटम, न्यूट्रल डोनर ग्रुप जो है वो कितना इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, 2। और एनायनिक डोनर ग्रुप जो है, एनायनिक डोनर ग्रुप जो है वो कितना इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर रहे हैं, 4। तो पूछा गया था EDTA में कितने एनायनिक डोनर ग्रुप, सॉरी EDTA में कितना इलेक्ट्रॉन पेयर एनायनिक डोनर ग्रुप के माध्यम से मिल रहा है, तो 4 मिल रहा है। जरा ध्यान से समझिएगा, ऐसा नहीं जैसे कंपटीशन में पूछा जाए EDTA जो है, EDTA कितना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है मेटल को, तो 6 डोनेट करेगा। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि EDTA जो है, EDTA का एनायनिक लिगेंस, एनायनिक डोनर ग्रुप कितने मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करते हैं, 4 प्रोवाइड करते हैं, 6 नहीं। या न्यूट्रल कितने प्रोवाइड करते हैं, 2 प्रोवाइड करते हैं। ये तो था EDTA के बारे में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका लिगेंस है एम्बीडेंट लिगेंस। एम्बीडेंटेड लिगेंस, एम्बीडेंटेड लिगेंस क्या होते हैं, ऐसे लिगेंस जो दो या दो से अधिक एटम या ग्रुप के माध्यम से लिगेट होते हैं, उसको हम एम्बीडेंटेड लिगेंस बोलते हैं। दोज लिगेंस which can ligate means bind, which can ligate two different ग्रुप्स, जो 2 डिफरेंट ग्रुप के माध्यम से लिगेट करते हैं, बाइंडिंग होते हैं मेटल से, उसको वो क्या कहते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंस बोलते हैं। इसकी उपयोगिता लिंकेज आइसोमेरिज्म में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे सपोज करो NO2- है। अब ये NO2- जो है नाइट्रोजन के माध्यम से भी, अगर इसका स्ट्रक्चर मैं ऐसा बना दूं, तो इस समय डोनर ग्रुप की भूमिका कौन निभाएगा, नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन जो है सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर रहा है, तो उस समय जो बाइंडिंग होगी वो ऐसी होगी, मेटल NO2। लेकिन अगर सपोज करो इसको मैं ऐसा बना दूं, N है, डबल बॉन्ड O है और O- है, ऐसा भी तो हो सकता है। अगर इसका मतलब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड करेगा मेटल को, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। अगर ऑक्सीजन के माध्यम से प्रोवाइडेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इसको हम क्या लिखेंगे, MONO। तो देखो दोनों कॉम्प्लेक्स अलग अलग हो गए। यहाँ पर जो है मेटल को नाइट्रोजन के माध्यम से इलेक्ट्रॉन पेयर मिल रहा है कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, और इस कॉम्प्लेक्स में मेटल को ऑक्सीजन के माध्यम से इलेक्ट्रॉन पेयर मिल रहा है। तो इस तरीके से एक डिफरेंट, दोनों क्या है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों का जो है कंपोजिशन सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या हो रहा है, डिफरेंट ये हो रहा है कि इसका लिंकेज में डिफरेंट हो रहा है। ये NO2 नाइट्रोजन के माध्यम से लिंक कर रहा है, ये NO2 जो है ऑक्सीजन के माध्यम से लिंक कर रहा है। तो इसलिए इसमें लिंकेज आइसोमर देखने को मिलता है, उसके लिए हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो ये नाइट्रोजन के माध्यम से, ये ऑक्सीजन के माध्यम से लिंकेज हुआ, तो आपको क्या लिखा जाए, दो लिगेंड्स व्हिच कैन लिगेट या बाइंड टू डिफरेंट ग्रुप। ऐसा लिगेंड्स जो 2 डिफरेंट ग्रुप के माध्यम से लिगेट होता है, बाइंडिंग होता है मेटल के साथ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड। ओके,
बहुत और भी एग्जाम्पल है, लेकिन हम लोग नेक्स्ट के बारे में बात करें। नेक्स्ट आपका है फ्लेक्सीडेंटल लिगेंड। फ्लेक्सीडेंटल लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटल लिगेंड। फ्लेक्सीडेंटल लिगेंड्स क्या होते हैं बेटा? फ्लेक्सीडेंटल लिगेंड्स का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, जिसकी डेंसिटी फ्लेक्सिबल हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दोज लिगेंड्स which have variable density, called फ्लेक्सीडेंटल लिगेंड, ऐसे लिगेंड को हम लोग फ्लेक्सीडेंटल लिगेंड, जिसकी डेंसिटी वेरिएबल मीन्स बदलती रहती है, ऐसा लिगेंड जिसकी डेंसिटी ही बदलती रहती है, उसको हम लोग फ्लेक्सीडेंटल बोलते हैं। डेंसिटी किसकी बदलती है? EDTA की डेंसिटी जो होती है बदलती है। EDTA की डेंसिटी, अब आप सोचेंगे EDTA डेंसिटी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि EDTA के पास 6 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर ग्रुप हैं, 6 डोनर ग्रुप हैं, जिसमें से 2 न्यूट्रल हैं और 4 एनायनिक फॉर्म में हैं। तो ये अब ये जरूरी नहीं है कि 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हर मेटल को देगा। हो सकता है ये ऐसे मेटल के साथ भी बाइंडिंग करने जा रहा है जिसको 6 इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत नहीं है। सपोज करो 4 की इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत है, तो EDTA जो होता है इसके पास 4 और 6 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। अर्थात EDTA 6 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, 4 का भी। इसका मतलब EDTA जो है सेंट्रल मेटल को 6 इलेक्ट्रॉन पेयर भी प्रोवाइड करता है, या कहीं कहीं किसी कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल को ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर भी प्रोवाइड कर पाता है। ये डिपेंड करेगा मेटल की इम्पटी N-1 d ऑर्बिटल पे, तो वो कितना इलेक्ट्रॉन पेयर कंज्यूम करना चाह रहा है, उसके आधार पर डेंसिटी इसकी बदल जाती है। इसलिए इसको लोग क्या बोलते हैं? फ्लेक्सीडेंटल। ओके, अब जैसे सपोज करो अगर हम जनरली देखें ऑक्सीडेशन नंबर और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन नंबर +1 है तो उसके पास 2 तरह का कोऑर्डिनेशन हो सकता है, या तो 2 होगा या तो 4 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर अगर 2 है तो उसके पास 2 कोऑर्डिनेशन नंबर हो सकते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर या तो उसके 4 होंगे या तो 6 होंगे। लेकिन अगर +3 है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 6 होगा। तो इस EDTA का 4 और 6 कोऑर्डिनेशन हो रहा है, इसका मतलब 4 और 6 कोऑर्डिनेशन हो रहा है, तो 4 और 6 कोऑर्डिनेशन कब होगा? 4 और 6 भी हो रहा है, तो इस EDTA के पास 4 भी होगा 6 भी होगा, तो कब होगा? जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 होगा और 3 होगा। ये जनरली है, ये जो मैंने आपको लिखाया हूँ ये जनरली है, इसके एक्सेप्शन हो सकते हैं। ये जनरली ऐसा होता है, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में +1 ऑक्सीडेशन नंबर है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर +1 2 या 4 होंगे। अगर +2 है 4 का होगा, +3 होगा तो 6 होगा। जनरली यही होता है। एक्सेप्शनली की बात अलग है। एक्सेप्शनली की बात अगर देखा जाए एक्सेप्शनली में ध्यान रखिएगा, जैसे Cr+1 है, इसका ऑक्सीडेशन, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, देखो +1 में है 6, जबकि +1 में 2 और 4 है। एक्सेप्शनली है, एक्सेप्शनली में बात कर रहा हूँ। Pt+2 है, Pb+2 है, Zn+2 है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 4 होगा। देखिए +2 में कितना होता है? 4 और 6 होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 4। और अगर आपके पास Hg2+ है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2 और 4 होता है। अगर Al++ है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितने होंगे? इसका ऑक्सीडेशन नंबर 6 होंगे, 4 और 6।
जैसे +2 में कितना है, +2 में 4 और 6 है, लेकिन यहाँ पे +2 में क्या है, आप देख रहे हैं +2 में 4 और 6 है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या मिल रहा है, +2 में सिर्फ 4 मिल रहा है। +2 में ओके, ये तो ऑलरेडी क्या था बेटा, 2 और 4 था ना, ये तो सही है, Hg2 प्लस का सही। तो ये मैंने आपको क्या बताया कि अगर इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर दिया हो तो ऐसे हम लोग रिलेशन ऐसे समझते हैं। अब इसमें AGTA को थोड़ा सा फ्लेक्सीडेंटल लिगेंड्स के बारे में देखिए। फ्लेक्सीडेंटल लिगेंड्स क्या कह रहा है, फ्लेक्सीडेंटल लिगेंड्स ये कह रहा है, सपोज करो मैंने Fe लिया और यहाँ पे ले लिया EDTA लिया, ये कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर मैंने -1 चार्ज लगा दिया। AGTA का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -4 होता है, उसके स्ट्रक्चर में पता लगेगा, उसके पास 4 नेगेटिव चार्ज। अगर इसका -4 होगा तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा बेटा, +3 हो जाएगा। कैसे आया, -4 को ट्रांसपोज करेंगे उधर जाएगा, +4 हो जाएगा। कैसे, इसको x मान लेंगे, x प्लस EDTA को क्या मान लेंगे, -4 इक्वल टू इस पे -1, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4 उधर जाएगा, +4 में से -1 घटा देंगे, कितना आ गया, x इक्वल टू 3। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इसका +3 है। तो जब +3 होगा, EDTA का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बेटा वो कितना होगा, 6 होगा। क्योंकि अगर +3 होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो यहाँ पर ऐसी ऑक्सीडेशन नंबर 3 आया, तो इसका मतलब ये कितना कोऑर्डिनेशन करेगा, 6 कोऑर्डिनेशन करेगा। अब यहीं पर मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, सपोज करो यहाँ पर FeEDTA लिया, EDTA लिया और यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज लगा दिया। अब देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -4 ऑलरेडी है, -4 उधर जाएगा, +4 में से 2 घटा देंगे, +2 आ जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया बेटा, +2 आ गया। तो +2 आने पर क्या मिला, +2 आने पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। इसका मतलब अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा है, अगर इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अगर मैं 4 एज्यूम कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं 4 एज्यूम कर रहा हूँ तो ये EDTA इस कॉम्प्लेक्स में 6 कोऑर्डिनेशन नंबर को शो कर रहा है और इस कॉम्प्लेक्स में 4 कोऑर्डिनेशन नंबर को शो कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये EDTA इसको 6 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर रहा है और यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में ये EDTA इस सेंटर मेटल को सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब डेंसिटी चेंज हो गई, यहाँ पे डेंसिटी 4 हो गई, यहाँ पे डेंसिटी 6 हो गई। तो डेंसिटी वेरिएबल रख रही है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड।